वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सी लैंग्वेज की सीरीज़। और आज ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो के लास्ट तक अगर आप कुछ भी वैल्यूबल सीखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पूरे वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके अंदर हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन हमारा फोर्थ टॉपिक होगा टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हम दोनों टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डीपली स्टडी करने वाले हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स अगर आप किसी स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उन सभी नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंबाइंडली हम एक प्रोग्राम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा जाए कि आप दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाइए तो आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आप सबसे पहले दो नंबर्स पूछेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे एंड फाइनली जो भी रिजल्ट होगा आप उसको डिस्प्ले कर देंगे। ओके, तो इसके लिए जितने भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उन सबको कंबाइंड अगर कर दिया जाए तो कंबाइंड भी हम उसको एक प्रोग्राम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है। प्रोग्राम्स के अंदर ईच लाइन ऑफ कोड एक इंस्ट्रक्शन होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी भी स्पेसिफिक रीजन या किसी भी स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो भी नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, चाहे वो 100 हो चाहे वो थाउजेंड्स हो, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को कंबाइंडली हम एक प्रोग्राम कहेंगे। Now the next topic is what is a software. Software is a collection of program. जैसा कि हमने देखा कि अगर नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंबाइंडली हम एक प्रोग्राम कहेंगे तो उसी तरह से अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन किया जाए तो वो एक सॉफ्टवेयर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सॉन्ग प्ले करने का सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आप बेसिकली क्या क्या प्रोग्राम लिखेंगे। आप प्रोग्राम लिखेंगे फॉर सर्चिंग, फेवरेट सॉन्ग को सर्च करने के लिए, सॉन्ग को प्ले करने के लिए एंड सॉन्ग को स्टॉप करने के लिए। ओके, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर तीन प्रोग्राम हमने यूज़ किए हैं। तो इन सभी को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये क्या कहलाएंगे, एक सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और यहाँ पे ईच लाइन ऑफ कोड, ईच एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। और एक प्रोग्राम के अंदर कितने भी नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम है। अगर किसी स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन किया जाए तो वो एक सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। ओके, तो किसी भी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है इंस्ट्रक्शंस। अगर इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप किया जाए तो एक प्रोग्राम कहलाता है, और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को ग्रुप किया जाए तो वो एक सॉफ्टवेयर कहलाती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगर किसी भी तरह का कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट, बिल्कुल बेशर्मी से कमेंट कीजिए। आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो फॉर इट। अभी हमारा थर्ड टॉपिक है व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A language that helps to give instruction to the computer and helps to interact with computer. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना पाता है और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली सबको पता है कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके पास थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है। ये ओनली फॉर हमारे इंस्ट्रक्शंस पर ही वर्क करता है। और कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझ पाता है। तो अगर हमें किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन देना हो तो हमें बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही देना पड़ेगा।
जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो आपको दोनों नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर प्लस को भी बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर आप वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, फिर कहीं जाके कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस और बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा फॉर अ ह्यूमन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आप समझिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। एज अ ह्यूमन, हम ह्यूमंस को बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती है और कंप्यूटर्स को हमारी नेचुरल लैंग्वेज नहीं आती है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। हम अपने इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होती है, फिर जाके कंप्यूटर उसे समझ पाता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कम्प्लीटली तो नेचुरल लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल लैंग्वेज से मिलती जुलती होती है और इसमें हमें प्रोग्राम्स लिखने में समझने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। तो हम अपने सारे इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाइनरी के अंदर कन्वर्ट की जाती है, तब जाके कंप्यूटर कहीं उसे समझ पाता है। तो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिमूव्स द बैरियर बिटवीन द कंप्यूटर एंड द ह्यूमन लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बीच के बैरियर को ख़त्म करता है और कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना पाता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेचुरल लैंग्वेज की तरह ही कुछ सिंबल्स कैरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी सिंबल्स कैरेक्टर्स और रूल्स हैं, तो क्यों ना हम अपने नेचुरल लैंग्वेज को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज़ करें। तो इससे हमें नई लैंग्वेज सीखने का झंझट भी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेचुरल वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में भी कुछ सिंबल्स, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ रूल्स होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ सिंबल्स, कुछ कैरेक्टर और कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में मैसिव नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, रूल्स एंड सिंबल्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिमिटेड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, रूल्स और सिंबल्स होते हैं। ठीक है, और नेचुरल लैंग्वेज का हर इंसान अपने माइंड सेट के अनुसार अलग अलग मतलब निकाल सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का एक स्पेसिफिक ही मतलब होता है, इसका कोई डिफरेंट मतलब नहीं निकल सकता है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आपने एक पॉइंट की भी मिस्टेक करी है, एक सेमी कोमा की भी मिस्टेक की है, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, एक एरर थ्रो हो जाएगी। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल्स हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं और हमें सारे रूल्स को समझ कर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जबकि नेचुरल लैंग्वेज में हम अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से भी किसी को हम क्या कहना चाहते हैं वो समझा सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, इसीलिए नेचुरल लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में नहीं ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर दो टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, फर्स्ट है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। तो इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है फर्स्ट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन बाइनरी। तो मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन बाइनरी के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो बाइनरी के अंदर लिखे हुए हैं तो हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए इसको किसी भी और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली।
क्योंकि मशीन लैंग्वेज बाइनरी में लिखे हुए हैं तो कंप्यूटर सिर्फ उसे मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाएगा। आप बाइनरी और मशीन में कंफ्यूज नहीं होइए, आप मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ओके, ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली। क्योंकि मशीन लैंग्वेज बाइनरी में लिखी हुई होगी, सारे इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में होंगे, तो कंप्यूटर डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा और इसी वजह से ये क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन है। हमें किसी भी तरह की और लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ पाएगा। यानी कि अगर हम कितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना बना लें, हमें उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम क्या है, डिफ़िकल्ट टू रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शंस। अगर सारे इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में हैं तो उनको लिखना और रीड करना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रोग्रामर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ रिलेटेड हार्डवेयर एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए और जिसको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हार्डवेयर की कुछ नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए। एंड एरर डिटेक्शन एंड अपडेशन बिकम हार्ड। क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में लिखे हुए होंगे, 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखे होंगे, तो एरर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा ना। और लास्ट एंड नॉट पोर्टेबल, मशीन लैंग्वेज डिवाइस टू डिवाइस डिफर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में बनाया है वो एक डिवाइस पर चल रहा है तो नेक्स्ट डिवाइस पे भी ऐसा ही चलेगा और सही रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये मशीन लैंग्वेज नॉट पोर्टेबल है। सेकेंड लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है, the assembly language assign a mnemonic code to each machine language instruction to make it easy to remember or write। अच्छा, अब क्या हुआ कि मशीन लैंग्वेज में बाइनरी इंस्ट्रक्शंस थी जो कि हमें समझने और याद करने में बहुत मुश्किल होती थी, तो हमने क्या कर दिया, एक कोड प्रोवाइड करवा दिया। मान लीजिए कि ऐड मशीन लैंग्वेज में ऐड करने का कोई इंस्ट्रक्शन है तो हमने उस इंस्ट्रक्शन को एक कोड प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज में हमने कुछ भी नहीं किया है, मशीन लैंग्वेज के सभी इंस्ट्रक्शंस को या फिर मेन इंस्ट्रक्शंस को हमने मैनेमैनिक कोड प्रोवाइड करवा दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डबल डी एंड मल्ट। तो ऐड करने के लिए हम ए यूज़ कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम मल्ट यूज़ कर लेंगे। तो जो भी मशीन लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस थे बाइनरी में लिखे हुए, तो हमने उसको एक कोड असाइन कर दिया कि अगर मैं ए लिखूँगा तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा जो एडिशन का इंस्ट्रक्शन चल जाएगा। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं मल्ट लिख दूँगा, तो मुझे मेरा जो मल्टीप्लिकेशन का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के फ़ायदे क्या हुए, क्योंकि यहाँ पे हमने कोड प्रोवाइड करवा दिया तो इसको थोड़ा याद करना, लिखना और पढ़ना इजी हो गया। अब ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। चूँकि हमने इसको कोड प्रोवाइड करवाया है और वो कोड इंग्लिश लैंग्वेज में है जो कि कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस असेंबली लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है, तो इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और जिसके लिए हम असेंबलर्स यूज़ लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अगर अभी के लिए थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डीपली ही पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट क्या हुआ कि प्रोग्रामर डोंट नीड टू हैव नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। तो अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि अब प्रोग्रामर्स को कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या है असेंबली लैंग्वेज के साथ, ये भी नॉट पोर्टेबल है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डिफ़र कर सकती हैं। यानी कि अगर एक प्रोग्राम
एक डिवाइस पे चल गया है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरह से नेक्स्ट डिवाइस पे भी चल जाएगा। नॉट ईजी देन हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, ये थोड़ा बहुत ईजी है मशीन लैंग्वेज की तुलना में, लेकिन कम्प्लीटली ईजी नहीं है। हाई लेवल इससे ज़्यादा ईजी है। नाउ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज एंड मोर इजी टू इम्प्लीमेंट बाय प्रोग्रामर्स। इट इज इंग्लिश लाइट लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश लाइट लैंग्वेज है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं एक सिंगल प्रोग्राम लिखने के लिए। ये पूरी तरह से नेचुरल लैंग्वेज नहीं है और ना पूरी तरह से मशीन लैंग्वेज है। ये कॉम्बिनेशन है इंग्लिश लैंग्वेज और सिंबल्स का, जिसकी हेल्प से हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, इसकी हेल्प से ये इजी टू इम्प्लीमेंट हो गया। प्रोग्रामर्स को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं झेलनी पड़ेगी। प्रोग्रामर्स डोंट नीड टू नो नॉलेज ऑफ लो लेवल डिटेल्स। तो प्रोग्रामर को वापस किसी भी तरह की कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हार्डवेयर की नॉलेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंट है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी थी उसके अंदर वो मशीन डिपेंडेंट थी, यानी कि एक मशीन से दूसरी मशीन पर डिफर करती थी। लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है। यूज कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड सिंबल्स हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है। तो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने क्या देखा? हमने देखा कि दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज है ना असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में सारे इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में ही लिखे होते हैं, तो किसी भी तरह की ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं करना पड़ता है और डायरेक्टली कंप्यूटर उसको समझ पाता है, इसलिए ये फास्ट भी होते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमने क्या किया कि जो भी मशीन लैंग्वेज के अंदर जैसे ऐड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन था उसको हमने कोड प्रोवाइड करवा दिया। जैसे कि अगर हमें ऐड करना है तो हम ADD लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना है तो MULT लिखेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज में हमने मैंने कोड प्रोवाइड करवा दिया, जिसकी वजह से रीडेबिलिटी बढ़ गई प्रोग्राम्स की और प्रोग्रामर्स की जो भी डिफ़िकल्टीज थी वो कम हो गई। फिर धीरे धीरे जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्वेंशन होते गए तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ। और ये क्या है? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड इंग्लिश लेटर्स का यूज़ करके हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स का यूज़ करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। और हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर ओनली फॉर मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है। तो चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लो, आपको कन्वर्ट तो मशीन लैंग्वेज में ही करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेटर्स, टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड कंपैरिजन बिटवीन द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर्स। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इफ़ आई डिज़र्व, एंड नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहें। टिल देन बाय बाय।